हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर या एक्सरसाइज नंबर 13.1 पूरी तरीके से कवर कर लिया था। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको सब सिखा दिए थे। तो इसमें कोई डाउट है इस वाले एक्सरसाइज में आपको? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13.2। कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं? 13.2। यस, 13.2। तो सबसे पहले हम लोग थियरी को कवर करेंगे। जितनी भी थियरी इसकी है पहले मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों, इस वाले एक्सरसाइज में मेनली हम लोगों को बेलन के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? बेलन। देखो बच्चों, ये जो आकृति में बना रहा हूं ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं इसे? बेलन। यस, इसको बेलन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। और ये देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला पार्ट, यह एक वृत्त है। क्या है बच्चों ये? वृत्त। अगर आप, बिल्कुल सही बात, अगर आप मान लो इसी डायग्राम को लेट सपोज यहां से देखते हो, ठीक है, मान लो आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, समझना थोड़ी सी, मेरी बात को समझना। मान लो इस वाले डायग्राम को अगर यहां से देख रहे हो तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखे। देखो, जो ऊपर वाला पार्ट होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, कुछ इस तरीके से। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी नाइस। यहाँ पे थोड़ा सा एक तिरछा बन जा रहा है, इसको थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस तरीके से दिखेगा ये ऊपर होगा सीन। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही वृत्त हैं, क्या है? दोनों ही वृत्त हैं, तो क्या इन दोनों की ही त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी? बताइए। यस सर। यस सर। गुड, वेरी नाइस। अब देखना, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि अब हम लोग अब एक वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इस तरीके से त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक त्रिज्या बनाई गई है इस वृत्त की। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ यहां से लेके, तो बताओ इसे त्रिज्या कहेंगे या व्यास कहेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। क्योंकि देखो, ये केंद्र से जा रहा है और ये पूरा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक है वृत्त पर, तो इसे हम व्यास कहेंगे। और ये जो रेड वाला जो लाइन है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। बताओ। यस, त्रिज्या जो होगी वह व्यास की आधी होगी। कितनी होगी बच्चों? आधी। व्यास की आधी। यस, ठीक है, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि एक वृत्त के लिए जो व्यास का मान है वो 12 सेंटीमीटर है, तो बच्चों बताओ त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? सर 6। बहुत बढ़िया, बस व्यास का आधा करना है।
ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर मैं इस वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल बोलूं, ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो बच्चों कितना होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई स्क्वायर। यस, टू पाई आर। यस 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि सर ये परिधि क्या होती है? देखो, ये जो ग्रीन पेन से आप ये लाइनिंग देख रहे हो ना, ये जो वक्र देख रहे हो या जो वृत्त देख रहे हो, उसकी लंबाई को ही इसकी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? यस। एक बात बताइए, पाई का मान क्या होता है? यहाँ पे देखो पाई है ना, 22/7। जी हाँ बच्चों, पाई का मान होता है 22/7। तो जब तक न कहा जाए तब तक आप पाई का मान कितना रखने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज में? 22/7। यस, 22/7 रखने वाले हैं। और जब कहा जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा कि पाई का मान इतना होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, पाई का मान 3.14 भी होता है। ओके, यस सर। यस सर। यस यस। कोई दिक्कत बता दीजिए मुझे। नो सर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पेज नोट कर लीजिए। सर कर लिया नोट। कर लिया? ओके, अब आते हैं एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। मान लो आप एक पेज ले लो, ठीक है, एक पेज ले लो और इस पेज को ना बच्चों मोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब इस पेज को मोड़ोगे तो क्या एक बेलन जैसी आकृति बनेगी? बताओ बच्चों, एक बेलन जैसी आकृति होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस सर। बिल्कुल, तो एक बेलन जैसी आकृति बनेगी। तो बच्चों देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हमने एक आयत की सहायता से, जिसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग L और इसकी ऊंचाई हम लोग यानी कि इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग H। तो जब इसको रोल करोगे, जब इसको मोड़ोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? H रहेगी। एच रहेगी सर। यस, मान लेते हैं इस वाले वृत्त की त्रिज्या R है, तो ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या भी कितनी होगी? आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको मोड़ रहे हैं तो यही मुड़ा हुआ पार्ट, ये जो आप लंबाई देख रहे हो, यही लंबाई मुड़ करके तो इस वृत्त की परिधि बना रही है यस सर। ना। इट मीन्स जो L होगी, जो इस आयत की लंबाई होगी, ठीक है, यह वृत्त की, है ना, यस सर। परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि Yes, sir. जस्ट अभी तो सिखाए हैं हम कि 2 पाई R होती है। कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर। 2 पाई R। अब बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? सर लंबाई गुना चौड़ाई। वेरी पाई नाइस, गुणा। वेरी नाइस बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे देखो तो लंबाई कितनी है? L। बहुत बढ़िया, लंबाई है L। और बच्चों चौड़ाई कितनी है? एच। अब बताओ L का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 2 पाई आर। पाई आर। 2 पाई R, और ये है बेटा H, ठीक है।
तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। बताओ यहाँ तो क्लियर है? यस सर। गुड। सर अब ये जो आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, अभी जो आयत का क्षेत्रफल है यही क्षेत्रफल बन गया है किसका? बेलन के वक्र पृष्ठ का। ठीक है, बेलन के, ठीक है, बेलन का ऐसे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सर कैसे? देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, आखिर यही पूरा पार्ट तो मुड़ करके ये वाली चीज बना रही है। यस सर। यस सर है कि नहीं? बताओ, आया समझ में? तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और इसी के क्षेत्रफल को हम लोग बोल देंगे 2 पाई आर एच। क्लियर है? यस यस सर। सर ओके, अंकित गुलिया के नाम से जो बच्चा, बेटा आप अपना माइक बंद रखिए, क्योंकि देखो शोर हो रहा है ना, आवाज जो है ना इको हो रही है ना, गूंज रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बेलन का जो, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर एच होता है। अभी आपको स्क्रीन मेरी दिखाई देगी, सॉरी। स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर ओके, तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक आयताकार सीट थी, इसको मोड़ करके बेलन बना दिया गया। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अच्छा देखो, अगर कोई पूछता है कि बताओ इस बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, सॉरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक बात बताओ, ये जो आप बेलन देख रहे हो इसके कुल 2 वृत्त है कि नहीं है? एक ऊपर की तरफ यस सर और एक नीचे। और अगर इस वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर एच 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर। नीचे भी पाई आर स्क्वायर यस, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो समझना, समझना बच्चों। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस, एक बात बताओ, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल में पाई आर स्क्वायर कितने बार है? सर 2 बार। सर 2 बार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? सर हो रहा है। यस। अब कॉमन ले लो आप, 2 पाई आर कॉमन ले लो, बचेगा क्या? एच प्लस आर। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में, देखो एच प्लस आर लिखा है, पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो ना तब भी ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये किताब वाला जो फार्मूला अगर ये लेना चाहते हो तो बस उसको रिवर्स कर दो, तभी कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको टीएसए से दिखाते हैं। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना? वेरी नाइस। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा, और ये होता है 2πRh। फिर हम लोगों ने सीखा बेलन का ठीक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने ये सीख लिया 2πr ब्रैकेट में r+h। बताओ यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर नोट कर लो अच्छे से बेटा। कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी नाइस। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दे रखा है, और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? आखिर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको क्या समझाया था? एक मिनट, अंकित के नाम से जो बच्चा है, प्लीज बेटा आप माइक बंद कर लो। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो वक्र है ना, ये इसी का क्षेत्रफल दे रखा है, ये है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना दे रखा है बताओ? 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वेरी नाइस। और एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या यह 2πRh के बराबर होता है? यस सर। यस सर। पाई का मान r हमें नहीं मालूम है, h 80, यहाँ पे 88 के बराबर ही हो जाएगा। अब बताना 7 में 7 एंड 7 2 जा बच्चों, गुड 14। जो संख्याएं बची उनको लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 22 में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 सर। और ये हो जाएगा आपका फिर से 2 से मल्टीप्लाई,
हाँ 88 आ रहा है क्या सब बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस बेटा। इसलिए जो आर का मान होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आर का मान क्या होगा, तो देखो 88 ये पहले से था और इसको डिवाइड कर देंगे 88 से, इस वाले 88 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम लोग को मिलेगा क्या, देखो 88 88 कट की 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था बेलन के आधार का व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या दुगुना होता है, Sir. बताओ। Sir. ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरीके से। नोट कर लो आप, यानी कि व्यास का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. देखो दूसरा क्वेश्चन है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। सर इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ऐसे एक बेलन हमने बना दिया और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, बताओ। 1 मीटर. Sir, 1 मीटर. Sir, 1 मीटर. 1 मीटर. यस 1 मीटर। और व्यास कितना है यहाँ पर, 140 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. यस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम व्यास 140 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, Sir. sir. बहुत ही अच्छी बात। एक काम करते हैं, देखो ये जो ऊंचाई है ना वो मीटर में दे रखी है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो इसलिए इस त्रिज्या को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये जो आर का मान है ना, इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या, देखो इस एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, यानी कि 7/10 है कि नहीं, 7/10 हो जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा 0.7, है ना, तभी तो ये 7 होगा। यानी कि आपका उत्तर बन जाएगा 0.7 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को 2 चीजें पता हो गई जो कि हमें पता होनी चाहिए थी। एक है आर, एक है एच, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो जानते हो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल. बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखना बच्चों, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h। पाई का मान कितना है, 22/7। अच्छा बच्चों आर का मान कितना है बताओ,
0.7 मीटर। बहुत बढ़िया 0.7। तो इस आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे देंगे हम लोग 0.7। और एच की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर सर। 1 मीटर। वेरी नाइस। 1 मीटर सर। बिल्कुल। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इस 0.7 को डिवाइड किया जा सकता है 7 से, तो ये कितने बार में कट होगा? 0.1। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इन दोनों को ऐड करने में बताइए कितना आएगा, कौन बता सकता है मुझे? सर 1.7। 1.7, बहुत सही। देखो बच्चों, अक्सर गलतियां क्या होती हैं कि जब आप 0.7 इस तरीके से लिखते हो और यहाँ पर 1 लिखते हो, ठीक है, तो कई सारे बच्चे 1 को ऐसे ना लिख करके, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, तो उनका तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो 1 है ना, और ये 0.7 है, तो यहाँ ऐसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये गलत है। तो सही क्या है? तो 1 यहाँ होना चाहिए, और डेसिमल लगा के आप 0 कर सकते हो। 7 और ये 1, तो कितना हो जाएगा ये, बताओ? क्या 1.7 होगा? यस सर। यस सर। हाँ, यस तो सर। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करो। ठीक है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। 22 का गुणा करो 2 में, कितना हो जाएगा? 44। 22 का गुणा 2 में होगा तो 44 हो जाएगा। अब 44 का गुणा 0.1 में कर दीजिए। बताइए कितना हो जाएगा ये? सर 44। सर 4.4। यस, 4.4, बहुत बढ़िया। 4.4। और ये देखो ब्रैकेट में जो मैंने 1.7 लिखा, आखिर इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो 7 × 4, 7 × 4 = 28 को 8, 2 हो जाएगा। 7 × 4 = 28 और 2 30, 44 से कम 44, सबको जोड़ दो आप। 8, 4, 4 और 3 7। बच्चों 748 आ रहा है क्या? नहीं सर 7.48। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, 2 अंकों के लिए डेसिमल तो लगाएंगे ही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, नोट कर लो सब बच्चे। यस सर। बच्चों नोट हो गया तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी भी नहीं है, थोड़ा सा समझने लायक है। देखो है क्या कि ना, एक बेलन बनाया गया। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना बच्चों। इस तरीके से बेलन बनाया गया, ऐसे। तो ये जो बेलन आप देख रहे हो ना बच्चों,
यही बेलन यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था। क्या आप समझ पा रहे हैं उस खोखले बेलन को? बताओ जल्दी से बच्चों। Yes, sir. है ना? देखो बच्चों, ये Yes, sir. एक खोखला बेलन है, ठीक है? थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा sir. आपको कि खोखला बेलन किस तरीके से होता है। अच्छा बताओ, इस खोखले बेलन के लिए बीच में क्या हवा भरी रहेगी कि नहीं भरी रहेगी? सर भरी रहेगी। है ना? सर भरी रहेगी। बिल्कुल। तो इसमें पूरा का पूरा ये बीच में हवा भरा रहेगा, और किनारे किनारे देखो ये मेटल के मतलब जो पार्टिकल्स हैं, या बोल सकते हैं ना कि जो धातु है वो लगी रहेगी। अच्छा, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। आई थिंक फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। अब देखो बोला क्या गया है? Yes, sir. हाँ, बोला ये जा रहा है कि इस पाइप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है, यानी कि जो एच है वो दे रखा है 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखो, ध्यान देना। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, ठीक है? आंतरिक व्यास कितना हो जाएगा बताओ? 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर Yes, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तो बच्चों आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी बताइए? 4 सेंटीमीटर। यस, इसकी जस्ट आधी होगी। तो मान लेते हैं आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, तो 4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर आएगा। बताओ, आर का मान 2 सेंटीमीटर क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। फिर देखो, बाहरी व्यास दे रखा है। बाहरी व्यास अगर देखो तो बाहरी व्यास बच्चों कितना दे रखा है? 4.4। यस, बहुत बढ़िया। तो अगर 4.4 सेंटीमीटर है बाहरी व्यास, तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा बताइए? सर 2.2 सेंटी। एकदम सही बेटा, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर आपने इसको स्मॉल आर क्यों ले लिया, इसको कैपिटल आर क्यों ले लिया, इसको सिंपली आर क्यों नहीं लिख दिया? देखो बच्चों, जो बाहरी त्रिज्या होगी वो एक बड़ी त्रिज्या होगी ना। देखो ध्यान से, आप खुद देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करो आप। देखो, ये जो बाहरी त्रिज्या होगी बच्चों, देखो ये एक बड़ी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। और जो यस सर। हाँ, जो इस छोटी त्रिज्या को आप देख रहे हो जिसको आंतरिक त्रिज्या बोल रहे हैं, उसका जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, है कि नहीं? तो इस छोटे वाले को हम लोगों ने स्मॉल आर मान लिया, और इस बड़े वाले को हम लोगों ने कैपिटल आर मान लिया। बताओ, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात। ओके, अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पहला क्वेश्चन, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर के जो आप देख रहे हैं बेलन को, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्या इसका जो सूत्र है, क्या वो 2 पाई स्मॉल आर एच बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद बताओ, यस सर। है ना? क्योंकि यस। हाँ, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए हम लोग आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। अब दिए गए मानों को रख दीजिए, तो 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा 2 है, और एच का मान 77 है। देखो, 7 × 1 = 7, 7 × 11 = 77। तो जो बच गया, अब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11, इन सभी का मल्टीप्लाई कराकर क्या आ रहा है उत्तर, कोई बता सकता है मुझे? देखो 2 इंटू 22 यानी कि 44, 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88, 8 और 8 16, 1 कैरी, और 8 एंड 1 9, और ये क्या 968 आ रहा है क्या? रुको बच्चों मैं खुद कर देता हूँ। देखो 22 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो 22 यस सर। 44 हो जाएगा, 44 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, और फिर इसका मल्टीप्लाई 11 में कराना है, 81 8 जाएगा 81, और फिर से 81 ये हो जाएगा तो 8, 8 और 8 16, 1 कैरी, 8 और 1 9। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है, बता दीजिए मुझे जल्दी से। यस यस सर। सर। हाँ तो हाँ, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नो सर, सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो आप। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बच्चों देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है सेम एज इट इज ही है। देखो जो पहला क्वेश्चन था वो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है ना वो लिखा हुआ है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है बताइए? बाहरी सर, बाहरी यस क्षेत्रफल। यस, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो बच्चों एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये आपको होमवर्क दे देते हैं, और अब मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर है? यस सर। ओके सर। यस, इस सेकंड क्वेश्चन को आप होमवर्क के है ना लिए मार्क कर दो कि हाँ ये होमवर्क है, और ये थर्ड क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, देखो लिखा है थर्ड क्वेश्चन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ध्यान दो आप, अगर हमें इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन एक बात और, ठीक है, अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बिना बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के आएगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन हो सकेगा तो दे देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, ओके, क्योंकि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बिना बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के आएगा ही नहीं। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, दिए गए मानों को रख दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 2.2, और एच की वैल्यू है 77। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये देखो 2.2 है इंटू ये है 11। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 का गुणा 2 में कराओगे तो 44, बताओ 44 होगा। यस और सर। हाँ इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आप करा सकते हो, बताओ जल्दी बताओ, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, हो पाएगा? एक काम करते हैं, इस 44 का इस 11 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो
तो 44 बन जा 44 44 बन जा 44 4 8 4 484। अच्छा 484 आपने बताया क्या? ओके ओके, बिल्कुल सही बात है, 484 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई 2.2 में कराइए। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर यही सेम चीज आ जाएगी, तो 9 6 1063.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सही बेटा, एक अंक के बाद डेसिमल, बिल्कुल सही। तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस, नोट कर लीजिए, इस सेकंड क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए बच्चों। यस सर। यस सर। आई हैव डन सर। यस सर। ठीक, अब आते हैं बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, थोड़ा समझने का ध्यान दो। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो ये जो आप कर्व वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये हमें कंसिडर करना है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में एक सबसे बाहरी वाला पार्ट आ जाएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही रूप में बच्चों क्या अंदर वाला पार्ट भी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस सर। है ना? तो यस सर। हाँ, तो हम लोग बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और तो और ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको जो आप देख रहे हो, इनका भी क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब इनके क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आप सभी बच्चों को। जैसे मान लो कि यह एक, ठीक है, वृत्त मैंने यहाँ पे खींच दिया, और एक और वृत्त मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि इस शेडेड पार्ट का, यानी जो ग्रीन वाला पार्ट है, बस इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बताओ। यस सर। है ना? क्योंकि हमें इस शेडेड पार्ट का, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, बस इसी का क्षेत्रफल चाहिए, और जब बस इसी का क्षेत्रफल चाहिए तो हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। क्या आप ये समझ पाए? यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा है तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इस बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लिया, और मान लेते हैं इस छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो हम ऐसे कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ भी कॉमन ले लेंगे हम लोग। बताओ ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? अब एक बात आओ, जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो बेलन बनाया गया, इस तरीके के कितने क्षेत्रफल होंगे? अरे एक नीचे भी तो होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, है कि नहीं? यस। तो एक वृत्त तो ऊपर और एक वृत्त नीचे, तो टोटल इसके लिए हम लोग क्षेत्रफल यूज करेंगे 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। है ना? यस सर। कि इसी तरीके का कितना फिगर है बताओ? सर 2। बहुत शानदार, सबको क्लियर? यस सर। यस सर।
कंटिन्यू करें आगे? यस सर। तो देखना बच्चों, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हम लोग लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी कि ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई कैपिटल आर एच यानी ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको ये समझ में आया ये वाला पार्ट कहाँ से आया? यस सर। वेरी नाइस। ठीक है जी हाँ, सर। यहीं से ये वाला Yes, sir. पार्ट आया है। अगर यहाँ तक कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे बता दीजिए ताकि हम उसे एक्सप्लेन कर सकें। कोई दिक्कत? नो परेशानी सर। ओके ओके, चलो। तो बेटा देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका मान हम लोगों ने निकाला है। कितना निकाला है हम लोगों ने? बताओ, ये मान हम लोगों ने 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सही। इस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बता दीजिए। 1064.8 सेंटीमीटर। वेरी नाइस बेटा। अब दिए गए मानों को रख दीजिए, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी इस वाले आर का मान था 2.2। अब इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस 2 का हमें स्क्वायर करना है, और इनको सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो पहले हम इन दोनों को ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1064.8 और 968 है, इन दोनों को आप जोड़ दो तो 0.8 हो जाएगा। 8 और 4 12 यानी 2 1 कैरी हो जाएगा। 6 और 6 12 और 1 13 यानी कि 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2032.8 हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू ऐड करने पर। बताओ बच्चों, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस। यस सर। और इन्हें आप ना सॉल्व कर लीजिए। देखो 2.2 का होल स्क्वायर है, तो 2.2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 5 दूनी 44, 5 दूनी 44, 4 4 4 8 और ये 4, एक अंक नहीं, 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी 4.84 आ जाएगा। 4.84 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि 4.84 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो बच्चों, ये 4 तो आज एज इट इज आ जाएगा, ये 8 भी एज इट इज, एंड 0.84 है। एकदम सही बोला आपने, ठीक है 0.84। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। 2032.8, 22 का गुणा 2 से करा देते हैं, 44/7 गुणे, ये हम लोगों ने क्या 0.84 निकाला? यस सर। कट कर दो इसको तो 0.12 हो जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। यस, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 1 8, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, सॉल्व करके आंसर बता सकता है मुझे कोई कि 44 का मल्टीप्लाई 0.12 से कराने पे कितना आता है? देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 8 8 4 12, 1 कैरी, 4 और 1 5, ये 0, 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 5.28। 5.28 है। एकदम सही बेटा। तो 2032.8 प्लस 5.28, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मैं मानता हूं, लेकिन कठिन नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये 5.28, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 होता है, 1 कैरी, 5 8 2 7 और 1 8, ये हो जाएगा 302, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 2000। हाँ बताइए। सर 2 हाँ 038 पॉइंट। हाँ, सर 2। नहीं देखो, 2038.08 आ रहा है। बाकी लोग भी कंफर्म कर लो कि क्या ये सही है। मेरे हिसाब से सही है, आप लोग भी चेक कर सकते हो एक बार। सही है।
Yes, सही sir. गुड सही है गुड सर. Yes, sir. चलो यस सर ओके सो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है कोई डाउट हो तो पूछ लो नहीं सर, कोई डाउट नहीं. गुड नाइट सर ओके तो Nice, बच्चों sir. आज का Nice, होमवर्क आज का होमवर्क सुन लीजिए आज का होमवर्क ये है जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करना है और उसे खुद से प्रैक्टिस करना है ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट Yes, sir. यस Take care. Good night, sir. गुड नाइट Next, sir. गुड नाइट